नमस्कार स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र, है ना। तो अब ये जो शिक्षण के सूत्र हैं ये है क्या। देखो, जब हम टीचिंग करते हैं, शिक्षण देते हैं, तो शिक्षण देते समय अध्यापक को कुछ एक स्टैंडर्ड रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे एक बच्चों को जो शिक्षण दिया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से, मतलब बच्चों को जल्दी से समझ आ जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको अध्यापक फॉलो करता है और उसी को कहा जाता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्र। तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो है, क्या है, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात, है ना। तो क्या मतलब है इसका, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ठीक है। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि बच्चे को जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, हमें उस ज्ञान को हमने क्या करना है, विकसित करना है ना। तो विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम नए ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो हमारा शिक्षण, मतलब टीचर जब पढ़ाएगा इस तरह से पढ़ाएगा तो बच्चे को अधिक स्पष्ट और निश्चित होगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे नए और पुराने ज्ञान के बीच में जो है संबंध जोड़ते हैं। तो हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि कुछ बच्चों को पहले पता होता है और उसके बाद जो है बच्चे जो है सीखते अज्ञात की ओर पहुंच जाते हैं। जो हमारा दूसरा रूल है उसको हम बोलते हैं सरल से जटिल की ओर, या हम बोलते हैं प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोलते हैं कि जब शिक्षण दिया जाता है तो अध्यापक को पहले सरल विचार बच्चे के सामने रखने चाहिए, बाद में मुश्किल या फिर जटिल। देखो, विचारों की जो सरलता और जटिलता है वो बच्चे के दृष्टिकोण से निश्चित की जानी चाहिए, ना कि अध्यापक या फिर माता पिता के दृष्टिकोण से। उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने पढ़ाना है फूल के भाग, तो फूल के भाग पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को पहले विभिन्न प्रकार के फूल दिखाए जाएंगे, उसके बाद उसके रंग, सुगंध के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर फूल के विभिन्न भागों की व्याख्या की जाएगी बच्चों को, फिर उसके पूरे बारे में पूरा बताया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सरल से जटिल की ओर हम इस तरह से जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, स्टैंडर्ड रूल है टीचिंग का, वो क्या है, प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ पे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमारा मूर्त जो है, मूर्त सामग्री तथा प्रदर्शनों के द्वारा विद्यार्थी जितनी आसानी से सीख सकते हैं उतनी आसानी के साथ भावनात्मक सामग्री से नहीं सीख सकते। अतः विद्यार्थियों के सामने भावनात्मक सामग्री रखने से पहले अध्यापक को मूर्त वस्तुओं, उदाहरणों तथा क्रियाओं से आरंभ करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे 3+4 या 3+4, है ना, ये कितने हो जाते हैं, 7। यह एक अमूर्त विचार है। परंतु यदि हम बोले कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 3 कार्ड, 4 कार्ड या गेंदे, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 कार्ड या गेंदों को 4 कार्ड या गेंदों के साथ मिलाकर वास्तविक स्थिति द्वारा इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इस प्रकार मूर्त सामग्री के द्वारा समूची प्रक्रिया में निहित भावनात्मक विचारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। ठीक है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है कि
प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल या स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, देखिए कि सामान्य तथ्यों की अपेक्षा विशिष्ट तथ्यों को समझना आसान होता है ना। देखो, सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट बच्चों के लिए अधिक निश्चित होता है ना। सामान्य की अपेक्षा जो है विशिष्ट बच्चों के लिए अधिक जो है निश्चित होता है। अतः विद्यार्थियों को सामान्य नियम या सिद्धांत बताने से पहले उनके सामने जो है विशिष्ट तथ्य या उदाहरण रखने चाहिए, है ना। इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है जैसे गणित, व्याकरण या जो हमारे वैज्ञानिक विषयों के जो नियम है ना। गणित के नियम, व्याकरण के नियम, भौतिक भूगोल या विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के जो नियम है इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर पढ़ाए जाते हैं। किसके आधार पर पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं हमारे प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। क्या मतलब हुआ, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर देखो क्या होता है कि बच्चा जब कक्षा में आता है तो उसका ज्ञान अधूरा, अनिश्चित और अपूर्ण होता है। विश्लेषण बच्चों के अधूरे, अनिश्चित है ना ज्ञान को निश्चित और श्रृंखलाबद्ध करता है, ये हम बोलते हैं। अध्यापक को अपना शिक्षण विश्लेषण से आरंभ करना चाहिए ताकि जटिल समस्या को विधिवत एवं अच्छे तरीके से इकाइयों में विभाजित किया जा सके। अंत में ज्ञान को निश्चित एवं स्थायी बनाने के लिए तथ्यों का संश्लेषण करना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विश्लेषण है वो ज्ञान को समझने के लिए उपयोगी है और संश्लेषण विद्यार्थियों की बुद्धि में ज्ञान को स्थायी करने के लिए उपयोगी है। तो हम बोल सकते हैं कि पाठ का आरंभ और विकास विश्लेषण द्वारा होना चाहिए और उसका अंत जो है वो संश्लेषण द्वारा होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं, ये हमारा जो दृष्टिकोण है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कि प्रोसीड फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, अनुभूति से विवेक की ओर। ये जो हमारा प्रोसीड फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अनुभूति पर आधारित ज्ञान वे ज्ञान होता है जो निरीक्षण तथा प्रथम अनुभव से प्राप्त होता है। इसके लिए हमें किसी कारण का उल्लेख नहीं करना पड़ता। विवेकपूर्ण ज्ञान में तथ्यों का संबंध सत्य की सामान्यता प्रणाली के साथ होता है और इन तथ्यों की विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। हम बोल सकते हैं कि अनुभूति से विवेक की ओर बढ़ने का सूत्र जो है पूर्व कथित मूर्त से अमूर्त की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर विस्तृत का ही विस्तृत रूप है ना। अतः हम विचारों का सामान्यीकरण करते हैं या हम इसमें उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये है प्रोसीड फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, अनुभूति से विवेक की ओर बढ़ना। उसके बाद हमारा आता है जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान से तर्क की ओर बढ़ना, है ना। तो देखो मनोविज्ञान दृष्टिकोण बच्चे की रुचियों, योग्यताओं, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, प्रतिक्रियाओं तथा उसके विकास स्तरों को ध्यान में रखता है ना। और जब हम तर्क करते हैं, जो हमारा तार्किक दृष्टिकोण होता है वो विषय वस्तु को तर्क संगत क्रम तथा सोपानों में मतलब स्टेप में जो है व्यवस्थित करने की ओर ध्यान देता है।
सबसे पहले अध्यापक को मनोवैज्ञानिक आधार पर सामग्री का चयन करना चाहिए और उसके बाद जो है उसका तर्क संगत क्रम में उसको जो है स्टेप में जो है क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर जाना, कि पहले जो है मनोवैज्ञानिक से मतलब पूरा सोच समझकर अपनी उसकी योग्यताओं और उसकी रुचियों के अनुसार काम करना चाहिए और बाद में फिर उसके ऊपर जो है डिस्कस होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंशों की ओर। देखो ये भी एक रूल बनाया गया है हमारे मनोवैज्ञानिक की गेस्टाल्ट धारणा के अनुसार पूर्ण अंशों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक होता है। जो पूर्ण होता है वो पार्ट्स की अपेक्षा जो है अंशों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न अंगों के अध्ययन की अपेक्षा पूर्ण अधिक बोधगम्य प्रभावशाली होता है। अध्यापक को पहले समूचे पाठ का परिचय देना चाहिए, फिर उसके अंशों की व्याख्या करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर हमने पौधे के भाग पढ़ाते समय अध्यापक को पहले पूरा पौधा दिखाना चाहिए और फिर उसके प्रत्येक भाग की संरचना एवं कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार यदि विद्यार्थियों को कोई कविता पढ़ानी हो तो भी उन्हें पहले समूची कविता से अवगत कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसके एक एक अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। ये है हमारा क्या, फ्रॉम होल टू पार्ट, या हम बोलते हैं पूर्ण से अंशों की ओर। ये हमारे सारे के सारे क्या है, रूल हैं पढ़ाने के। कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं जिसको बोला जाता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा लास्ट है वो है प्रोसीड इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड, है ना। क्या होता है कि इसमें क्या है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर है, इसका क्या तात्पर्य है। आगमन से तात्पर्य है कुछ उदाहरणों से निष्कर्ष निकालना। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि एक कौवा काला है, दूसरा कौवा भी काला है और तीसरा कौवा भी काला है, तो हम जो है इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सारे कौवे हैं वो काले हैं। आज्ञात्मक प्रक्रिया में बोध, युक्ति, निर्णय तथा सामान्यीकरण का ये सम्मिश्रण होता है। अध्यापक को आगमन से निगमन की ओर बढ़ना चाहिए, अर्थात उसे पहले विद्यार्थियों के सामने सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने चाहिए और फिर विशिष्ट उदाहरणों द्वारा उस सिद्धांत की सत्यता को जो है सिद्ध करना चाहिए। तो ये था हमारा आगमन से निगमन की ओर हमारा जो शिक्षण का सूत्र था। तो आज हमने जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्रों के विषय में पढ़ा। तो जिसमें हमारे को ये बताया गया कि जब हम जो अध्यापक है वो पढ़ाता है तो उसने पढ़ाते समय जो है अध्यापक ने किस तरह से कुछ एक स्टैंडर्ड रूल्स निश्चित किए गए हैं उनको फॉलो करना है और अपना जो है शिक्षण देना है। तो थैंक यू क्लास।